सुन, जब तक अनु नहीं आती मैं मोटे को पागल बनाता हूँ। जा। किसे ढूंढ रहे हो? अरे वाह लल्ला, अपनी मौत को खुदा ही आवाज दे दिया है। बहुत मोटा साइज है मौत का। तुम्हारी भलवाई इसी में है बचवा कि सुबह होने से पहले तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा साइज छोटा हो जाएगा। देखो भोला, मैं तुम्हारी इसलिए इज्जत करता हूँ कि अनु तुम्हारी इज्जत करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लूंगा। देखो बबुआ, बात बर्दाश्त करोगे तो ठीक है, ये हाथ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बात का जवाब यह है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और अगर हाथ का जवाब चाहिए वो भी आजमा लो। क्यों मामा, तारे नजर आए कि नहीं? तारे तो नहीं दिखे ललवा, पर हम रात में तुमको सूरज जरूर दिखाएंगे। अरे अभी तक नहीं आई। अरे मामा, अरे मामा हाथ टूटेगा। मामा तेरी तो मामा। मामा अबे मामा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ दिखा दे बचुआ। अरे मामा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो मामा। मुझे बचाओ, मुझे। बोला मामा। अरे बिटिया रानी तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आनंद पर हाथ उठाने की? देखो ना, इसका कोई दोष नहीं है, ये तो बेचारे नौकर है। नमक का हक। देखो आनंद, तुम चुप रहो। बोला मामा। आनंद तुम क्या कह रहे थे? देखो अनु, तुम्हारी मम्मी की दौलत, उनकी इज्जत हमारे पैर के बीच में आ रही है। उन्होंने ऐसा भेजा ताकि मेरा हाथ पैर तोड़ के मुझे शहर से भगा दे। अरे एकदम झूठ बोल रहा है, हमको सिर्फ बहना ने इतना बोला था, खतरनाक आदमी का ख्याल रखो। तो हम गए थे इसे बात करने के लिए, तो इस शराब पी के हमको उल्टी सीधी बातें करने लगा, तो हमको गुस्सा आ गया, हम रात उठ गया। हम क्या झूठ बोल रहे हो? मैंने तुमसे कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की, और नहीं मैंने शराब पी है। हाँ शराब नहीं पियो बिटिया, जरा एक मुंह सूंघ के देखो। देखो देखो देखो, इसने शराब नहीं पी मामा। अरे हम अपनी आंखों से देखे शराब पी रहे थे घटाघट। मैं शराब पी रहा था। तुम जाके गाड़ी में बैठो। मगर बिटिया बैठो गाड़ी में। मैं मामा की तरफ से माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं अनु, लेकिन नौकरों को इतना मुंह नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका फैसला मैं मम्मी के सामने करूंगी। अब तो मुझे लगता है ये सब तुम्हारी मम्मी का ही। तुम बेफिक्र रहो, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे प्यार के बीच में आ सके। हाँ आनंद, बाय। तुम घर से बाहर क्यों गए थे? अगर मैं नहीं जाती मम्मी, तो आज आप मेरी और आनंद की नजर से गिर गई होती। ये आनंद को शहर से निकालने गया था, उसे मारने गया था। पूछिए इसे कि क्या हक था ऐसा करने का। आपकी मेहरबानियों का मेरी इज्जत देने का इसका मतलब ये नहीं मम्मी कि अपनी औकात भूल जाए। नो, मैं पूछती हूँ कि कौन होता है ये हमारे पर्सनल मामले में बोलने वाला। इसने जो कुछ भी किया है मेरी मर्जी से, मेरे हुक्म से किया है। क्या? नहीं मम्मी, आप ऐसा नहीं कर सकती। सिर्फ यही नहीं, अगर उस बदमाश ने फिर से तुम्हें मिलने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। खत्म करना है तो पहले मुझे खत्म करो। मैं आनंद से प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे मिले। ये चाहत नहीं, जोश है जवानी का, जिससे हर लड़के का कदम बहका देती है। मैं बहकने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ मम्मी, लेकिन मंजिल की तरह उठने वाले सही कदमों को कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। बिटिया रानी तुम चुप रहो। भोला भोला नहीं,
भोला मामा कहो। यही है तुम्हारा इंसाफ भगवान। एक बेटी की जबान से बाप को नौकर कहलवा दिया। आज सुमित्रा बहन का बेटा होता तो हमारी बेटी है ना, हमको नौकर नहीं कहती, बाप कहती। आनंद, आनंद, मैं हर दीवार तोड़कर आई, हर दीवार तोड़कर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरे क्या कर रहे हो आनंद? देखो अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं, क्योंकि सुमित्रा देवी के आदमी किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकते हैं। बेहतर यही होगा कि पहाड़ी के पीछे जो अपनी वो झोंपड़ी है ना, जो हमने देखी है, वहीं चलते हैं। अन्नू ने हमें उसी तरह से धोखा दिया है जिस तरह से सुदर्शन ने हमें धोखा दिया था। जैसा बाप वैसी बेटी। नहीं बहना नहीं। भोला, सुदर्शन जैसे नीच कमीने आदमी के गंदे खून से ही अन्नू जैसी लड़की पैदा हो सकती है, और कोई नहीं। ये उसी का गंदा खून है, खून। नहीं 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 नहीं, अन्नू का खून में कोई खराबी नहीं है, वो हमारा खून है। तुम्हारा खून? वो हमरा, हम। बात क्या है? कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बोला, तुम्हें हमारी सौगंध, साफ साफ बताओ क्या बात है? साफ बात तो ये है बहना कि बिटिया रानी हमारी बिटिया है, हमारी बिटिया। हाँ, हम ये बात आपको उसी दिन बताना चाहते थे जिस दिन हम उसे लेकर इस घर में आए थे कि बिटिया रानी हमारी पत्नी की आखिरी निशानी है। लेकिन जब आपने बिटिया को गोद में लिया तो हमने आपके चेहरे पर ममता, प्यार देखा तो हम खामोश हो गए, हमने कुछ नहीं कहा। हम आपसे वो प्यार छीनना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम एक नौकर बन के अपनी बेटी के घर में रहे। लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि वो। ठाकुर साहब ने सच कहा था। जब हम गांव से आ रहे थे ना, तो आपका बेटा। मेरा बेटा? हाँ, आपका बेटा था बहना। कहाँ है वो? वो गांव से आते आते नदी में डूब के मर गया बहना। क्या वो लौंडा सुमित्रा की लौंडी को लेकर भाग गया? लेकिन कहां? वो नहीं मालूम। अबे कुत्ते का बच्चा है, उसे जंगल ढूंढो, दोनों को मेरे पास लेकर आओ। जाओ, तुम मेरी बारात में आए हो, तुम भी ढूंढो। जाओ। हरामजादे। आनंद सब कमरा छोड़कर आज ही चले गए। जाओगे कहां बचवा? हम तुम्हारा पता कॉलेज से ढूंढ निकाली। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है आप? आनंद कहाँ? वो घर पर नहीं है। कहाँ गया वो? आप क्या चाहते हैं? क्या काम है उससे? आप है कौन की? मैं उसकी माँ हूँ। देखो बहन जी, हमका शांति से बता दो वो कहाँ है। हम वादा करते हो कि कुछ नहीं कहेंगे, अपनी बिटिया को लेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। तुम्हारी बेटी? तुम जिंदा हो? मैं
मैं तुम्हें नहीं जानती। ई का मतलब आनंद हमरा मुन्ना है? बोलो आनंद हमरा मुन्ना है? छोड़ दो मुझे। कैसे हैं आप मैडम सुमित्रा? आप क्या लेने आए हो? हम तो सोच रहे थे आप हमें देखते ही गोली मार दें। अगर अन्नू तुम्हारे पास नहीं होती तो शायद 20 साल से जो दुख अपनी माँ के चेहरे पर देख रहा था, आज उसकी झलक तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। वो भूखी शेरनी, जहरीली नागन आज एक बेबस चिड़िया से भी ज्यादा बदतर नजर आ रही है। किस माँ की बात कर रहे हो तुम? उस देवी की जिसने आंसुओं की छाया में मेरी परवरिश की, सीने में बदले की भट्टी को दहकाकर मुझे दूध पिलाया, विधवा के कफन में लपेटकर इस यतीम को बड़ा किया। और अब तुम भी उसी तरह तड़पोगी सुमित्रा। आंसुओं की छाया तुम्हारी जिंदगी होगी और तुम्हारे पाप की सिर्फ 2 सजाएं हैं। या तो अपनी बेटी की बर्बाद जिंदगी पर खून के आंसू बहाओ, या अपना जुर्म कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कौन सा जुर्म? वो जुर्म जो 20 साल से तुम अपनी दौलत की ताकत की आड़ में छुपाई हो। वो जुर्म जिसने दिवाली की रात में मेरी मां के जीवन को अंधकार में धकेल दिया था। वो जुर्म जिसने बाप का साया मेरे सर से छीन लिया था। तुम सुदर्शन के बेटे हो? जी हां, यही नाम है मेरे स्वर्गीय पिताजी का। इसका मतलब सुदर्शन शादीशुदा था? मैंने अपनी मां के चरणों की सौगंध खाई है, एक दिन तुम्हें सजा दिलवाऊंगा सुमित्रा देवी। और कानून सबूत के बिना तुम्हें सजा नहीं दे सकता, और सबूत सिर्फ तुम्हारी जबान से इकरार होगा। इसलिए मैंने अपना एक कानून बनाया है। तुमने मुझसे मेरा बाप छीना था और मैंने तुमसे तुम्हारी जीती जागती बेटी छीन ली। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी को नरक बना दूंगा। वो जीना चाहेगी, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। वो मरना चाहेगी, मैं उसे मरने भी नहीं दूंगा। आज सूरज ढलने से पहले अगर तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी की जिंदगी को नरक बना दूंगा। खत्म करना है तो पहले मुझे खत्म करो। मैं आनंद से प्यार करती हूँ। नहीं 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 नहीं, अन्नू के खून में कोई खराबी नहीं है, वो हमारा खून है। ये कैसी जिंदगानी है, कहां से कहां लाकर छोड़ दिया है मुझे। मैंने क्या पाप किया था, क्या पाप किया था? क्या हुआ आनंद? कुछ नहीं। मेरी मांग में सिंदूर नहीं भरोगे? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हें नहीं होगी, लेकिन जो लड़की अपनी माँ का घर, अपना सब कुछ छोड़कर आई हो, उसके लिए तो बहुत देर हो चुकी है। ओफो अनु, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अभी हम शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम मुझे प्यार नहीं करते? हाँ, लेकिन हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने का वादा नहीं किया है क्या? जी हाँ किया था, लेकिन मैं इस वक्त। तो फिर ये लेकिन हमारे बीच में कैसे आ गया? अनु, आनंद, मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी माना है, तुम पर भरोसा किया है। गलत है वो भरोसा जो तुमने मुझ पर किया था। आनंद, मैं चाहता था ये सब बातें कल सुबह तक तुम्हारे सामने ना आए, लेकिन जो कुछ कहना है साफ साफ क्यों नहीं कह देते? अनु, मेरा तुमसे मिलना, तुम्हें अपने करीब लाना, तुम्हारी मां को तुम्हारी नजर में अपनी मोहब्बत का दुश्मन दिखाना, तुमसे घर छुड़ाकर यहां वीराने में ले आना, ये सब एक साजिश थी।
मुझे खुशी है आनंद कि तुम मुझे बर्बाद करने से पहले सच बोल रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी बोल देना कि इस साजिश की वजह क्या है। वजह है इंसाफ। एक गुनहगार जिसने चालाकी की नकाब में अपना गुनाह छिपा कर रखा है, उसे बेनकाब करना है। कौन है वो गुनहगार? जानना चाहती हो ना? वो है तुम्हारी माँ। कौन सा गुनाह किया मेरी मम्मी ने? तुम्हारी माँ ने मेरे पिता का खून किया, मेरी माँ को विधवा बनाया। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं मानती कि मेरी मम्मी कातिल है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अपने जुर्म का इकबाल करके आज शाम को खुद को पुलिस के हवाले कर दे। इसलिए कि उनकी बेटी तुम्हारे पास है। अपनी बेटी की जिंदगी, उसकी खुशियों के लिए वो झूठा इल्जाम अपने सर पर ले लेंगी। ये झूठा इल्जाम नहीं है अनु, ये सच्चाई है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरी माँ, जिसने अपनी आंखों से सुमित्रा देवी को मेरे पिता का खून करते देखा है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी माँ किसी का खून नहीं कर सकती, तो मुझे पूरा विश्वास है अनु कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं अनु, क्योंकि मैंने अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाया है। अफसोस है सिर्फ इस बात का, इस कर्तव्य के लिए मैंने तुम जैसी एक अच्छी शरीफ लड़की का दिल दुखाया है। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी मोहब्बत को चारा बनाया है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम जो सजा देना चाहती हो दे सकती हो। मैं सहने के लिए तैयार हूं। आनंद! चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना तुम दोनों को भून के रख दूंगा। चलो।